नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इंग्लिश से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 12। इससे पहले दोस्तों इंग्लिश से जो है 11 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिन्हें आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए पग इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले। आपको बताना है पग जो कैरेक्टर है दोस्तों, ये शेक्सपियर की किस प्ले में है। ऑप्शन देखिए, रोमियो एंड जूलियट, एज यू लाइक इट, और मिडसमर नाइट्स ड्रीम, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। पग जो कैरेक्टर है दोस्तों, ये किस प्ले में है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट का क्या हो जाएगा, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो बक जो कैरेक्टर है दोस्तों, ऑल्सो नॉन एज रॉबिन गुड फेलो। ठीक है, रॉबिन रॉबिन गुड फेलो। ठीक है, याद रखेंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये सेंट्रल कैरेक्टर है दोस्तों अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और 2 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हु इज द ऑथर ऑफ द एसे ऑन गोइंग अ जर्नी। ठीक है, आपको बताना है हु इज द ऑथर ऑफ द एसे ऑन गोइंग अ जर्नी। तो इस एसे को दोस्तों, इस एसे के ऑथर कौन है आपने बताना है। लैम्ब, विलियम हैजलिट, जॉन कीट्स, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ द एसे ऑन गोइंग अ जर्नी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, तो मैंने पहले भी बता रखा है आपको। ठीक है, ऑन गोइंग अ जर्नी ऐसे किसका है, ये है दोस्तों विलियम हैजलिट का। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विलियम हैजलिट। ठीक है, आप सभी जानते हैं विलियम हैजलिट के बारे में। ठीक है, और रोमांटिक जो है एसेसिस्ट से दोस्तों ये। ठीक है, इनके जो वर्क्स हैं मैंने आपको बताया था विलियम हैजलिट के, जैसे द राउंड टेबल हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ टेबल टॉक हो गया, और काफ़ी सारे इनके वर्क्स हैं। द प्लेन स्पीकर हो गया, द स्पिरिट ऑफ द एज हो गया। ठीक है, ये सारे मैंने आपको बताए हैं। लाइफ ऑफ नेपोलियन हो गया। ये सारे वर्क्स किसके हैं, विलियम हैजलिट के हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ऐसे याद रखेंगे, ऑन गोइंग अ जर्नी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच नोवेल बाय थॉमस हार्डी बिगेन विथ द हीरो सेलिंग हिज वाइफ एंड डॉटर टू ए सेलर हु इज ऑन हिज वे टू कनाडा। तो ऑप्शन देखिए, द रिटर्न ऑफ नेटिव, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, द ट्रम्पेट मेजर, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आप सभी ने पढ़ा है दोस्तों। ठीक है, विच नोवेल, कौन से नोवेल में आपने देखा है थॉमस हार्डी की, जिसमें जो है दोस्तों एक हीरो जो है सेलिंग हिज वाइफ एंड डॉटर, जो अपनी वाइफ और डॉटर को सेल करता है, बेचता है सेलर को। तो आप सभी ने पढ़ा होगा किस में है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा दोस्तों द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज जो है ये कब लिखा गया था इसको। ठीक है, तो थॉमस हार्डी ने दोस्तों इसको लिखा था 1885 में। ठीक है, 1885 में इसको लिखा था। और बात करें इसकी पब्लिश की, तो अगर आपको पूछा जाता है ये पब्लिश कब हुई, तो ये पब्लिश हुई थी दोस्तों 1886 में। ठीक है, ये पूछा भी गया है पहले। ठीक है, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज कब पब्लिश हुई, 1886 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिएटर ऑफ एलिजाबेथन एज। आपको बताना है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिएटर ऑफ एलिजाबेथन एज। ऑप्शन देखिए, द रूज, द ग्लोब, द थिएटर, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिएटर ऑफ एलिजाबेथन एज। तो आप सभी जानते हैं कौन सा थिएटर था एलिजाबेथन एज में। आप सभी जानते हैं द ग्लोब थिएटर। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, द ग्लोब थिएटर। ठीक है, आप सभी जानते हैं द ग्लोब थिएटर इज अ एलिजाबेथन प्ले हाउस इन लंदन
बिल्ड इन कब ये थिएटर बना था? ये बना था 1599 में, पूछा जाता है। ठीक है, तो इज एलिजाबेथन प्ले हाउस इन लंदन एंड बिल्ड इन 1599 बाय विलियम शेक्सपियर एक्टिंग कंपनी द लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन। ठीक है, अभी पढ़ा होगा आपने। ठीक है, ये 599 ईस्वी में दोस्तों विलियम शेक्सपियर की एक्टिंग कंपनी थी, द लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन। ठीक है, और इसने जो है दोस्तों इसको बिल्ड किया। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों पूछा जाता है कि ग्लोब थिएटर पर कब आग लगी थी? ठीक है, द ग्लोब थिएटर बर्न डाउन, तो ग्लोब थिएटर बर्न डाउन कब जला था? तो 1613 में। ठीक है, पूछा जाता है। ठीक है, ग्लोब थिएटर कब बना? 1599 में। और ग्लोब थिएटर में आग कब लगी? 1613 में। ठीक है, और साथ ही साथ पूछ लिया जाएगा ग्लोब थिएटर जो है रिबिल्ड कब हुआ था, कब दोबारा इसको बनाया गया था? तो ये बनाया गया था दोबारा 1614 में। ठीक है, तीनों याद रखेंगे, कब बना, कब जो है इसमें आग लगी थी, और कब इसको जो है रिबिल्ड किया गया था। ठीक है, तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे, हु वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। आपको बताना है दोस्तों, इसमें से कौन जो है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का जो है दोस्तों मेंबर नहीं है। देखिए, पहला चार्ल्स मैरियोट, थॉमस हक्सले, जॉन कैबले, या फिर नन ऑफ दीज। इनमें से कौन जो है दोस्तों मेंबर नहीं है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का? यहाँ पर दोस्तों थॉमस हक्सले जो हैं ये मेंबर नहीं है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। आपने याद रखना है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के जो राइटर जो मेंबर है वो कौन कौन है। देखिए, पहला आपको याद रखना है चार्ल्स मैरियोट हो गया, जॉन कैबले हो गया। ठीक है, साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट नाम है हेनरी न्यूमैन का। ठीक है, हेनरी न्यूमैन। ठीक है, हेनरी न्यूमैन हो गया। ठीक है, साथ ही साथ आर्थर ह्यू क्लॉग हो गया। ठीक है, आर्थर, इंपॉर्टेंट है आर्थर ह्यू क्लॉग, आर्थर ह्यू क्लॉग। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है क्रिस्टिना रसोटी है। ठीक है, ये सारे जो है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के मेंबर हैं, आपको याद रखने हैं, कोई भी इसमें आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर मेंबर जो नहीं है वो है थॉमस हक्सले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हाउ मनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर कंपोज। आपको बताना है शेक्सपियर ने जो है कितने जो है सोनेट कंपोज किए। ऑप्शन देखिए, 150, 154, 180 या फिर 164। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर? हाउ मनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर कंपोज, राइट आंसर हो जाएगा 154। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, आप सभी ने पढ़े हैं। ठीक है, शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे। इसमें से कौन कौन से सोनेट जो है शेक्सपियर ने एड्रेस किए ये पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको याद रखना है टोटल 154 सोनेट लिखे। इसमें से सोनेट संख्या 1 से लेके आपका 126 तक जो ये एड्रेस किए थे दोस्तों शेक्सपियर ने, ये किए थे WH को। ठीक है, ठीक है, एड्रेस किए थे किसको? एड्रेस किए थे किसको? किए थे एड्रेस, ये किए थे WH को। ठीक है, WH यानी कि आपका विलियम हर्बर्ट को जो है ये जो है एड्रेस किए थे शेक्सपियर ने, सोनेट संख्या 1 से लेकर 126 तक। ठीक है, इसके बाद देखिए 127 से लेके यानी कि सोनेट संख्या 127 से लेके 152 तक। ठीक है, ये एड्रेस किए थे दोस्तों डार्क लेडी को। किसको एड्रेस किए थे? डार्क लेडी, डार्क लेडी। ठीक है, जिसको मैरी फिटन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, डार्क लेडी पूछ लिया जाता है। ठीक है, डार्क लेडी या फिर मैरी फिटन। ठीक है, मैरी फिटन। तो सोनेट संख्या 127 से लेके 152 तक ये एड्रेस्ड हैं, एड्रेस टू डार्क लेडी। ठीक है, जिसे हम मैरी फिटन के नाम से जानते हैं। उसके बाद सोनेट संख्या 153 और 154। ठीक है, ये दो सोनेट जो हैं ये एड्रेस हैं दोस्तों रोमन गॉड जो है क्यूपिड को एड्रेस हैं। ठीक है, किसको एड्रेस है? रोमन गॉड क्यूपिड, CUPID।
क्यूबिट को जो है ये एड्रेस है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इस विलियम शेक्सपियर ने जो है 154 सोनेट्स लिखे, और ये किस प्रकार से, मैंने आपको अभी बताया किस प्रकार से कौन कौन से सोनेट जो हैं किसको एड्रेस किए, ये आपको याद रखना है, यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, सोनेट संख्या 126 एड्रेस टू WH यानी कि विलियम हर्बर्ट को एड्रेस है। 127 से लेके 152 तक ये डार्क लेडी को एड्रेस है, और 153 और 154 ये एड्रेस है दोस्तों रोमन गॉड क्यूपिड को एड्रेस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, इन विच हार्डीज नोबल यूस्टेशिया वाई अपीयर। ठीक है, आपको बताना है इन विच हार्डी नोबल, हार्डी के किस नोबल में जो है यूस्टेशिया वाई जो है अपीयर होती है। ऑप्शन देखिए, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, डिस्परेट रेमेडीज, द रिटर्न ऑफ नेटिव, या नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, इन विच हार्डीज नोबल यूस्टेशिया वाई अपीयर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, द रिटर्न ऑफ द नेटिव। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। आप सभी जानते हैं यूस्टेशिया वाई जो है ये कैरेक्टर है दोस्तों द रिटर्न ऑफ द नेटिव का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, पहला क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा इसमें से कि द रिटर्न ऑफ नेटिव कब पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ये पब्लिश हुआ था दोस्तों 1878 में। ठीक है, द रिटर्न ऑफ द नेटिव। ठीक है, ये नोवेल है दोस्तों थॉमस हार्डी का। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं दोस्तों जो पूछे जाते हैं, जैसे आपका यूस्टेशिया वाई हो गया। ठीक है, साथ ही साथ आपको पूछ लिया जाएगा योब्राइट जो है ये कैरेक्टर किस में है। ठीक है, योब्राइट, योब्राइट PRIGST, तो योब्राइट कैरेक्टर भी किस में है, ये भी आपका रिटर्न ऑफ नेटिव में है। ठीक है, और कौन कौन से कैरेक्टर हैं इसमें, इस पे है आपका एक डैमन वाइल्डेव, इसमें एक कैरेक्टर है। ठीक है, डिग्री वेन इसमें है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, डिग्री वेन। ठीक है, डिग्री वेन भी इसमें कैरेक्टर है। तो रिटर्न, कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि आपको कैरेक्टर से जो है पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको जो है अच्छे से पूरे नॉवेल्स को देखना है, और कौन कौन से उसमें कैरेक्टर हैं ये आपको सारे कैरेक्टर उसमें देखने पड़ेंगे, और उसके बाद ही दोस्तों आप उसको सही कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका यूस्टेशिया वाई है ये कैरेक्टर है दोस्तों द रिटर्न ऑफ नेटिव का। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखेंगे द रिटर्न ऑफ नेटिव जो है कब पब्लिश हुआ था, 1878 में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है हाफ राइम वाज प्रैक्टिस्ड बाय। आपको बताना है हाफ राइम जो है ये किसने प्रैक्टिस किया था। ऑप्शन देखिए, पहला विलियम शेक्सपियर, इलियट, मिल्टन, या फिर WB ईट्स। क्या हो जाएगा राइट आंसर, हाफ राइम वाज प्रैक्टिस्ड बाय, राइट आंसर हो जाएगा WB ईट्स। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हाफ राइम आप जानते हैं दोस्तों, हाफ राइम ऑल्सो नॉन एज स्लेंट राइम भी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SLANT, स्लेंट राइम। ठीक है, याद रखेंगे इसको। साथ ही साथ दोस्तों बात करें WB ईट्स की, तो WB ईट्स के बारे में आप सभी जानते हैं। ठीक है, WB ईट्स का जो जन्म हुआ था पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो देखिए हाफ राइम को जाना जाता है दोस्तों ऑल्सो नॉन एज स्लेंट राइम भी इसको कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर WB ईट्स का पूछ लिया जाएगा बॉन्ड। ठीक है, इनका बॉन्ड, इनका जन्म हुआ था 1865 में। ठीक है, कहाँ हुआ था, डबलिन आयरलैंड में, ये भी पूछा गया पहले। ठीक है, डबलिन में हुआ था आयरलैंड में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और बात करें दोस्तों इनकी डाइट की, तो इनकी मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी, ये हुई थी 1939 में। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। वर्क्स की बात करें तो WB ईट्स के वर्क्स आपको पता ही हैं, द सेकेंड कमिंग हो गया, द टावर हो गया। ठीक है, ईस्टर है इनका एक वर्क। ठीक है, पूछा गया था पहले, ईस्टर इनका एक वर्क है, कब आया था, 1916 में इनका एक वर्क आया था ईस्टर। ठीक है, और लीडा एंड स्वान इनका वर्क है। ठीक है, मैंने सारे आपको बता रखे हैं, लीडा एंड स्वान।
ठीक है, पूछ लिया जाएगा लीडा एंड स्वान किसका वर्क है, तो डब्ल्यू ईट्स का है। द सेकंड कमिंग है, इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, द सेकंड कमिंग, द सेकंड कमिंग, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों टावर हो गया, ठीक है, द टावर इनका वर्क है इन द सेवन वुड्स, ठीक है। तो काफ़ी सारे वर्क्स हैं डब्ल्यू ईट्स के, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, द रेनेसां स्टार्टेड इन, आपको बताना है पुनर्जागरण जो है ये स्टार्टेड हुआ था इन इटली, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर नन ऑफ दीज। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों रेनेसां जो है ये कहाँ स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था आपको स्टार्टेड इन इटली, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। द रेनेसां बिगेन इन इटली अराउंड द 14th सेंचुरी, ठीक है, 14th सेंचुरी में स्टार्टेड हुआ था इटली में, ये आपको याद रखना है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे, हु इज नॉन एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेट, ठीक है। आपको बताना है किसको जो है इंग्लिश ऐसे का जो है प्रिंस कहा जाता है। राइट आंसर 10 का क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस कहा जाता है इंग्लिश ऐसे का, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों लैम्ब से आपको पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है, लैम्ब का जो जन्म हुआ था दोस्तों, बॉर्न जो है कब इनका जन्म हुआ था, 1775 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था, लंदन में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। साथ ही साथ बात करें इनकी मृत्यु की, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1834 में, ठीक है। ये पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है, जन्म और मृत्यु ये आपको याद रखनी। बाकी वर्क्स की बात करें लैम्ब के, तो आप सभी जानते हैं लैम्ब के वर्क्स जो हैं क्या क्या हैं, एसेज ऑफ इलिया है, इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है, एसेज ऑफ इलिया, एसेज ऑफ इलिया हो गया, ठीक है। द लास्ट एसे ऑफ इलिया हो गया, ठीक है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर हो गया, ठीक है। द ओल्ड फैमिलियर फेसेस हो गया। तो काफ़ी सारे वर्क्स हैं चार्ल्स लैम्ब के, आपको सारे याद रखने हैं। जैसे एसे ऑफ इलिया हो गया, ये 1823 में आया था, 1823 में। उसी प्रकार से द लास्ट एसे ऑफ इलिया ये आया था आपका 1833 में, ठीक है। सारे आपको याद रखने हैं। द ओल्ड फैमिलियर फेसेस ये आया था आपका 1798 में। तो सारे आपको याद रखने हैं दोस्तों लैम्ब के वर्क्स, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।